हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रीक पे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th के सैंपल पेपर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक उस क्वेश्चंस को वॉच नहीं किए हैं, अच्छे से कवर नहीं किए हैं, उसको कवर कर लीजिए जा करके मेरे पिछले वाले क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को अभी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन डी के पूछे गए या मतलब सेक्शन डी के सैंपल पेपर के क्वेश्चन कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें देखिए, आपका सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, सर्कल में भी टेंजेंट से रिलेटेड। देखिए, क्वेश्चन है आपका कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये है एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। जो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में ऐसे फिगर बना करके आएगा। ठीक है, तो आपको शो करना है, शो दैट यानी कि प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी अपॉन में ए डी प्लस बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th में सर्कल में एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्कल पे टेंजेंट खींचा जाए तो उस टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर कोई सर्कल है आपका, ठीक है, इस सर्कल पे हम अगर दो टेंजेंट डाल देते हैं इसके एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि अगर इसका एक्सटर्नल पॉइंट P है और इस टेंजेंट पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो इस टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, यानी कि PA इक्वल टू PB। ऐसा हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। तो वही थ्योरम जो है इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे एक AP और एक AS क्या खींचा गया है, टेंजेंट। तो ये दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल। उसी टाइप से BP और BQ का लेंथ क्या होगा, इक्वल। CQ CR का लेंथ क्या होगा, इक्वल। DR और DS का लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो हम लोग इसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। और हम लोग का क्या है, सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपने मन से नहीं दिया हुआ क्वेश्चन है। और आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी, आपको ऐसा दिया हुआ है यही क्वेश्चन कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ऐसा प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी में दिया है। और अभी आपका सैंपल पेपर क्या किया है कि आपको ऐसा पूछ दिया है कि ए बी प्लस सी डी अपॉन में ए डी प्लस बी सी प्रूफ करने के लिए दिया है। तो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही, बस इसको पूछने का थोड़ा सा तरीका क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। सिर्फ एक स्टेप को यहाँ से बढ़ा दिया है। तो हम लोग पहले इसको प्रूफ करेंगे, तब हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, वही चीज को जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि टेंजेंट्स ड्रॉन tangents drawn to a circle from an external point are equal। ठीक है, तो किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा तो AP AP इक्वल टू AS। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि BP इक्वल टू BQ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखो CQ इक्वल टू CR। ठीक है, उसके बाद आप देखो DR इक्वल टू DS। ठीक है,
अब इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर मान लीजिए। तो देखिए आपको ई थोड़े प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी। तो आपके पास ए बी प्लस सी डी होना चाहिए। तो ए बी प्लस सी डी आप कैसे बताइएगा? आप एपी में बीपी को जोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे है एपी और यहाँ पे है बीपी, इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? ए बी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी डी चाहिए तो आपको सी आर में डी, सी आर में आर डी जोड़ना पड़ेगा। तो सी आर देखिए मैं आर डी, तो सी आर कहाँ है? सी आर सी से आपका हो गया सी क्यू, अच्छा सॉरी, सी क्यू प्लस सी आर होगा। यहाँ पे आर एस नहीं होगा, हम आर एस गलती से लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी आर, सी आर। ठीक है ना? तो इसको ना आप इस टाइप से लिख लीजिए, इसको ना सी क्यू, सी आर को आप लिख लीजिए सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? डी आर, सी क्यू प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, तो आपको ई मिल जाएगा और इधर वाले को जोड़ देंगे। तो देखिए मेरा अगला स्टेप जो है ना, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि एडिंग द इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशंस ऑफ 1 2 3 एंड 4 एंड वी गेट, हम लोग पाते हैं जोड़ने के बाद। अब देखिए जोड़ेंगे ना तो ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी से जोड़ देंगे। जब भी हम लोग इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो एलएचएस वाले को एक तरफ, एलएचएस वाले को एलएचएस वाले से ऐड करते हैं और आरएचएस को आरएचएस से ऐड करते हैं। कभी भी किसी से ऐड नहीं कर देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एलएचएस वाले को एक तरफ लीजिए और आरएचएस वाले को एक तरफ लीजिए। तो एलएचएस में ये सब है तो ये सबको जोड़ेंगे, आरएचएस में ये सब है तो ये सबको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग, एपी प्लस में बीपी, फिर आपका प्लस में है सी आर, फिर प्लस में है डी आर, उसके बाद में है ए एस। देखिए एल एच एस जुट गया, अब बराबर आर एच एस, तो आर एच एस में ये सब है तो सबको जोड़ेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब यहाँ पे दो टर्म को देखिए और फिगर में मिलाइए कि हाँ कि आपको मिल रहा है कि नहीं। देखिए एपी में बीपी जोड़ेंगे, एपी में बीपी जोड़ेंगे, मतलब इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा दोनों को मिला करके हम ए बी लिख सकते हैं। इस दोनों को मिला करके हम ए बी लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब सी आर में डी आर जोड़ रहे हैं, सी आर में डी आर जोड़ रहे हैं, तो इस दोनों को मिला करके छोटका छोटका लेंथ को मिला करके ये बड़का लेंथ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लस सी डी। ठीक है, बराबर। अब देखिए ए एस और बी क्यू, ए एस में बी क्यू नहीं जोड़ेंगे, ए एस यहाँ पे है तो ए एस में एस डी जोड़ेंगे। तो एस डी कहीं पे है, देखिए यहाँ पे एस डी है, तो ए एस में एस डी जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ए एस में एस डी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए डी, या डी ए बोलिए, ए डी प्लस बाकी बचा कौन दोनों, एक तो ये बचा और एक तो ये बचा। तो बी क्यू में सी क्यू जोड़ेंगे, बी क्यू में सी क्यू जोड़ेंगे तो बी सी बन जाएगा, बी सी। तो देखिए ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन आपके मॉडल पेपर में, सैंपल पेपर में ये नहीं प्रूफ करना है, इसको एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा दिया गया है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो है ना ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, तो आप ए डी प्लस सी डी ऊपर ही रहने दीजिए, इस टोटल को ना इक्वल के नीचे ले आइए, इक्वल के नीचे लाएंगे, इक्वल के दूसरे घर में तो नीचे आ जाएगा, तो ए डी प्लस बी सी बराबर 1 हो गया। कुछ नहीं है तो 1 है, तो यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर छोटा से छोटा बात पे आपको ध्यान देना है कि किसको किधर जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ना है ऐसा नहीं कि हाँ कि बस हम यहाँ पे इस दोनों को ले लिए तो यहाँ भी इसी दोनों को लेंगे, नहीं, यहाँ पे देखना है, इसको भी देखना है, प्लस फिर फिगर पे भी ध्यान देना है कि ए एस
तो एएस यहाँ पे है, लेकिन इसके बाद तो बीक्यू लिखा हुआ है, तो बीक्यू यहाँ पे, तो इसमें इसको कुछ थोड़े जोड़ेंगे, हमको एएस में एसडी को जोड़ना है। तो जब हम आगे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एसडी है, तो एएस में एसडी जोड़ दिए तो मेरा बन गया एडी। अब बचा ये दोनों, तो बीक्यू में सीक्यू जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा बीसी। तो मेरा ये वाला पार्ट प्रूफ। जब इस पूरे को उठा करके नीचे लाएं तो ये क्या हो गया, इसके बराबर 1, और हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी बाई ए डी प्लस बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन बड़ा लिखा गया है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इक्वेशन में बना दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। तो इसको पढ़ना है, बनाना है, क्योंकि सीबीएसई में एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको हम लोग को अटेम्प्ट करना है, हम लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन है कि ऑन अ पार्टिकुलर डे, ठीक है, मतलब एक खास दिन पे क्या है कि 50,000 पीपल यानी कि 50,000 लोग जो है वो अटेंड किया है एक क्रिकेट मैच को। ठीक है, कि 50,000 पीपल अटेंडेड अ क्रिकेट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, हम इसको छोटा लिख दिया एस सी जी, ठीक है ना, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। अब इसमें इसमें सिर्फ क्या बताया गया, इस पूरे सेंटेंस में बस इतना ही बताया गया है कि एक खास दिन पे 50,000 लोग जो है उपस्थित हुआ है एक क्रिकेट टेस्ट मैच में, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा था। और कौन से ग्राउंड में, तो एस सी जी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे की लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एडल्ट्स अटेंडेड द क्रिकेट मैच। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एडल्ट है, जो 18 प्लस लोग थे वो एक्स हैं, मतलब टोटल एडल्ट जो है वो एक्स आया। ठीक है, एक्स लोग आए क्रिकेट मैच के लिए, और वाई बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंड द क्रिकेट मैच, और वाई क्या आए, बच्चे आए। मतलब एडल्ट कितना आया, नंबर ऑफ एडल्ट कितना है एक्स, और नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है, मतलब चिल्ड्रेन कितना है, तो वाई, ये बताया गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट वॉज 1,000 रुपीज, मतलब कि एक एडल्ट का जो टिकट का प्राइस है वो 1,000 है। ठीक है, जबकि वाइल कॉस्ट ऑफ चाइल्ड टिकट वाज 200 रुपीज, और एक बच्चे का जो टिकट का प्राइस है वो है आपका क्या, 200 रुपीज। तो आपसे पूछा है, और आगे बोल रहा है कि ऑन दैट डे, मतलब उस दिन क्या हुआ कि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग ऑल 50,000 टिकट्स वाज, इतना लंबा डेटा है, मतलब कि अगर उस दिन पे पूरा का पूरा 50,000 टिकट का जो सेलिंग हुआ उसमें बेचने पर उसको इतना रुपया का क्या हुआ, रेवेन्यू आया। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड हाउ मेनी एडल्ट्स, मतलब कितना एडल्ट था यानी एक्स का वैल्यू, एंड चिल्ड्रेन अटेंडेड टू द क्रिकेट मैच। तो उस क्रिकेट मैच को देखने के लिए कितने एडल्ट्स आए यानी एक्स, और कितने आपके चिल्ड्रेन आए यानी कि वाई। एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, कितना उसको अर्न हुआ। तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में आपको क्वेश्चन सब कुछ दे दिया, आपसे आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ एडल्ट कितना है एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसे तो मान भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है कि नंबर ऑफ एडल्ट कितना है एक्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं वाई। तो पहला बात यहाँ पे हम जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही दिया गया है कि, इसमें मानेंगे नहीं क्योंकि पहले से दिया हुआ है, नंबर ऑफ एडल्ट्स एक्स है, एंड
नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं, y है। अब x और y इन दोनों को मिलाकर के ही तो 50,000 लोग आया हुआ है क्रिकेट मैच देखने के लिए। ठीक है, ये x और y यानी कि एडल्ट और चिल्ड्रेन मिला करके टोटल मिला करके 50,000 लोग क्रिकेट मैच देखने के लिए आया हुआ है सिडनी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई ये दोनों को मिला करके 50,000 लोग आए हुए हैं। तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यही है कि x प्लस वाई इक्वल टू 50,000। ठीक है, और सेकेंड फेज में, क्वेश्चन के सेकेंड फेज में बोला गया है कि अगर इस 50,000 टिकट को हम, टोटल टिकट को अगर हम सेल कर देंगे तो सेल करने के बाद जो मेरा अर्निंग है वो इतना है। ठीक है, एंड देखिए, एक एडल्ट का टिकट का प्राइस जो है वो 1,000 है। ठीक है, और टोटल कितना आया हुआ है x, एडल्ट कितना आया है, यहाँ पे एडल्ट है x और एक टिकट का वैल्यू है 1,000। तो टोटल एडल्ट को मिलाकर के कितना पैसा मिला होगा उसको, 1,000 x। ठीक है, एक टिकट का वैल्यू 1,000 तो x टिकट का वैल्यू क्या, 1,000 x। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक चिल्ड्रेन का जो क्या है टिकट का प्राइस अगर मान लेते हैं 200 है, और आपका कितना बच्चा कितना चिल्ड्रन है, y चिल्ड्रन है, तो एक बच्चा का 200, तो y बच्चा का कितना टोटल y है, तो 200 y। और जब इस दोनों को सेल किया गया तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया है 420,000 और फिर 000। इतना लंबा डेटा है, इतना रेवेन्यू आया उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमसे तो एक्स वाई का वैल्यू ही पूछा है ना। तो देखिए, इतना क्वेश्चन बड़ा था, जब इसको पढ़े हम लोग, समझे, तो हम लोग इतना बात तक, या हम लोग इतना कंक्लूजन तक पहुंच गए। अब बाकी तो आप लोग जानते ही हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके पिछले वाला क्लास में हम बताए थे कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है, वो या तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ छोटा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इस 1,000 में भी 200 शामिल है और इसमें तो भी 200 है, तो 200 को कॉमन लेकर के इसको थोड़ा छोटा बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से 200 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 200 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5। तो 5x, ये 200 पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ पे y, और ये है आपका 420,000,000। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, जब 2 से इसको काटेंगे तो 2 से ये कटेगा 21 बार में, यानी कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 21। और कितना जीरो बच रहा है, 1 2 3 4, 4 जीरो बच रहा है, 1 2 3 4। तो पहला 3 डिजिट के पहले और फिर आपका 2 डिजिट के पहले। तो इसको आप मान लीजिए फाइनली इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, इस दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक टर्म क्या है, इसका इक्वल है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देंगे बाई एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। बस इसके साइन को ही तो चेंज करेंगे, बाकी तो इसका एक टर्म बराबर है ही। तो पहला टर्म में क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 50,000। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा टर्म है आपका क्या, 5x प्लस वाई इक्वल टू 210,000। ये है, साइन चेंज करेंगे तो सबका साइन चेंज करेंगे, इक्वेशन 2 का साइन चेंज कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन 2 में इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए y से y ये वाला पार्ट कट गया। अब 5x में से x घटेगा तो आपका कितना बचेगा, -4x। ठीक है, अब 2,10,000 है ना, 2,10,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 1,60,000। 1,60,000 बचेगा आपका, लेकिन किस में, माइनस में। ठीक है, ऐसे ऐसे ही घटा दीजिए इसको, उतना जीरो जीरो से घटाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप 2,10,000 में से 50,000 घटा देते तो आपके पास कितना बचेगा, 1,60,000। लेकिन साइन किसका ज्यादा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस में आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल,
अब 4 से काटिए 16 को कितना बार में, 4 बार में, यानी कि जो x का वैल्यू है वो आपका कितना है, 4 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, ठीक है। आपका 40,000 x का वैल्यू है, यानी कि एडल्ट पर्सन जो है वो आपका 40,000 है। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 50,000 है ना, तो x का वैल्यू आप 40,000 पुट कर दीजिए, प्लस वाई इक्वल टू 50,000, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50,000 माइनस हो जाएगा 40,000, तो 50,000 में से 40,000 गया 10,000, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10,000, ठीक है। यानी कि आपका एडल्ट कितना है 40,000 और आपका चिल्ड्रन कितना है 10,000, तभी तो दोनों मिलाकर के 50,000 है। तो ये है आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन जो कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा इजी भी मिलेगा या बहुत ज्यादा टफ भी मिलेगा, इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। देखिए इसको पढ़िए बढ़िया से, पढ़ने के बाद हम लोग इक्वेशन बना दिए और बस सॉल्व करने का तरीका तो क्या है, जैसे हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग आराम से नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको नोट कीजिए।